जन्म से ही पता चलता है कि पूत के पांव पालने से ही पता चलते हैं। पूत आगे कैसा होगा ये झलक उसी समय से मिल रही है। कोई अगर देखना चाहता है तो देख लेता है, समझना चाहता है तो समझ लेता है। एक छोटे से बालक, हमारे आपके घर में जो बालक होते हैं ना, हमारे आपके घर में जो बच्चे होते हैं वो भी खेल खेलते हैं। वो अपने खेल में खेलते हैं कैरम बोर्ड, कबड्डी, लूडो, इसी तरह के खेल। साहब हरिंद्रानंद जी, बालक साहब हरिंद्रानंद जी क्या खेल खेलते थे? वो खेलते थे आंख बंद करके बैठ जाना और अपने साथ के बच्चों को बैठा के कहते कि आंख बंद करो, झूठ मूठ मंत्र पढ़ते और कहते कि अभी सोने का जहाज आएगा, सोने का जहाज आएगा, अभी मैं मंगवाऊंगा। खेल भी ऐसे, बड़े भी हुए तो इसी तरह की बात। संजोगवश उनके घर में कुछ घटनाएं जो हुई, जिसमें एक शिक्षक आए जो तांत्रिक भी थे, और लगभग सभी चर्चाओं में गुरु भाई गुरु बहन इस घटना को दोहराते रहते हैं हमेशा। अपने मन में इस बात का मंथन किया है कि विचार गहरे होते हैं तो भाव बनते हैं, भाव गहरे होते हैं तो प्रेम बनते हैं, और प्रेम गहरा होता है तो भक्ति गहरी होती है तो क्या होता है? क्योंकि जब हर चीज गहरी होती है तो उसका दूसरा रूप सामने आता है। तो जब भक्ति तक में मांगा गया है, शिव के लिए, शिव को किसी ने नहीं चाहा, शिव से चाहा, लेकिन शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने शिव के लिए शिव को चाहा। और ये बात उन्होंने लाखों की भीड़ में भी कही, अकेले में भी कही। उन्होंने कहा कि मैंने शिव को शिव के लिए चाहा है, मेरी इसके पीछे कोई कामना नहीं है। न तो अर्थ धर्म मोक्ष और काम की है, न तो वितेशना है, न तो लोकेशना है, न तो सम्मान चाहता हूं मैं, न मैं ये चाहता हूं कि कोई। देखिए भाई गिरिराज जी उस समय अपनी चर्चा में कह रहे थे कि साहब और दीदी ने कभी नहीं कहा कि मुझको पूजो। सच है ये, उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि भक्ति का चरमोत्कर्ष जब होगा तो भक्त मांगना छोड़ देता है, वो तो शिव के लिए जीता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझको पूजो, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कभी नहीं कहा।